नारनौल में बिजली निगम के एक कर्मचारी ने पत्नी की मौत के गम में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। करीब 25 दिन पहले ही उसकी दूसरी पत्नी ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। पत्नी की मौत के बाद से वह मानसिक तौर पर परेशान रहता था, जिसके चलते उसने रविवार शाम को यह कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सबको सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां अन्य परिजनों के बयानों के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। इधर युवक के आत्महत्या किए जाने के बाद उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके लिए अब आगे काफी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तीनों बच्चे अभी छोटे हैं। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सचिन कुमार के रूप में हुई है। वह शहर के केशव नगर गली नंबर 3 में रहता था, जो कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एचकेआरएन कर्मचारी में कार्यरत था। हाल में वह गांव कोजिंदा में बतौर लाइनमैन का काम कर रहा था। सचिन की पहली पत्नी की करीब 9 साल पहले प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। पहली पत्नी से एक बेटी है, जो कि अब 8 साल की है, जिसका नाम अवनी है और वह एक प्राइवेट स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती है। सचिन की दूसरी शादी करीब 5 साल पहले सुमन के साथ हुई थी। इस शादी से सचिन के 2 बच्चे हैं, जिनमें 3 साल की बेटी कंचन व 14 माह का बेटा कहना है। कंचन का इस बार ही दाखिला प्री नर्सरी में करवाया है। सचिन की दूसरी पत्नी सुमन ने बीते 27 अगस्त को ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, जिसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। दूसरी पत्नी के भी चले जाने से सचिन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। रविवार 21 सितंबर की शाम को सचिन ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने उसी कमरे में फंदा लगाया जहां पर पहले उसकी पत्नी सुमन ने फंदा लगाया था, जिसे बाद में अन्य परिजनों ने देखा। मृतक सचिन के माता-पिता हैं। माता-पिता बुजुर्ग हो गए हैं, पिता बीमार रहते हैं, जबकि उसका एक बड़ा भाई भी है जिसकी शादी नहीं हुई है। अब परिवार पर सचिन के तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। मृतक के ताऊ के लड़के प्रदीप ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद वह अपसेट हो गया था। वह बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परेशान था। परिजन व उसके मिलने वालों ने कई बार उसको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह फिर भी परेशान ही रहता था। सचिन के साथ काम करने वाले कर्मचारी प्रवीण कुमार ने बताया कि 2-2 पत्नियों के मरने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया था, जिसके कारण वह बार-बार अपने साथियों से कहता था कि अब वह किसके सहारे जीवन बिताएगा। 2 पत्नियों की मौत के बाद अब उससे शादी कौन करेगा?